Welcome to the ocean of the English literature, love song of Gerard Alfred Prufrock by T.S. Eliot का एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन नंबर 13 और 14 जिसको सेकंड स्टैंजा भी कहा जाता है उसके अंदर क्या बात हो रही है। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब कर लें। लाइन नंबर 13 और 14 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है कि इन द रूम द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो। तो इसका सरफेस मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है कि एक कमरा है जहाँ पर प्रूफ्रॉक गया है, चाहे वो अपनी सॉल के साथ गया है, अपनी लवर के साथ गया है या अपनी ऑडियंस को साथ लेकर गया है। ऑडियंस को इशारा दे रहा है, लेकिन वो एक ऐसी जगह का इशारा दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं और ख़वातीन जो हैं वो एक एक्टिविटी में हैं। बेसिकली दो एक्टिविटीज़ की यहाँ पर जिक्र है, कम एंड गो, आ रही हैं और जा रही हैं, ये एक अलहदा एक्टिविटी कंसीडर होगी। और टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातचीत है, जो उनकी सब्जेक्ट मैटर है वो माइकल एंजेलो है। तो यहाँ पर इस चीज़ का एक इशारा है। अगर हम इसे दांते के एपिग्राफ के साथ लिंक करें तो हम देखेंगे कि दांते के एपिग्राफ के अंदर बहुत से लोग ऐसी स्मार्ट किस्म के लोग, बिल्कुल ऐसी आर्टिस्टिक वैल्यूज़ बेसिकली माइकल एंजेलो को यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि माइकल एंजेलो जो है वो क्या है। अगर आपको माइकल एंजेलो की समझ आएगी जब ही आपको समझ आएगा कि दांते के एपिग्राफ के साथ आप इसे कैसे लिंक कर सकते हैं। माइकल एंजेलो की अगर मैं बात करूं तो ये एक इटालियन रेनेसेंस का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो कि स्कल्पचर टाइप जो है वो बनाता था। बुत जो है, बुत तराशी के अंदर इनका फ़न जो है वो बहुत बड़े माहिर थे ये, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिनके अंदर इनका मोसेस का वर्क जो है वो सबसे काबिल तारीफ़ है। वेस्टर्न नज़रिए के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके मुताबिक माइकल एंजेलो इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। और अगर हम बात करें माइकल एंजेलो की पेंटिंग के फ़न की तो एक बहुत बड़े पेंटर रोनाल्डो डा विंसी, उनके वर्क के साथ इनको कंसीडर किया जाता है और वो भी रेनेसेंस के ही पेंटर हैं। मोनालिसा के बारे में शायद आपने सुना होगा, एक ऐसी पेंटिंग जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक वैल्यू है। तो ये जो वुमेन हैं जिनकी बात प्रूफ्रॉक कर रहा है, जिस जगह पर प्रूफ्रॉक गया है उस जगह पर जो ख़वातीन हैं उनका जो टेस्ट है उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है कि वो बहुत ही हाई क्लासिकल जो फिगर माइकल एंजेलो है उसके बारे में बातचीत कर रही हैं। तो यहाँ पर अब ज़रा एपिग्राफ की तरफ आते हैं। दांते के एपिग्राफ के अंदर, हेल के अंदर, इन्फर्नो में बेसिकली वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बहुत स्मार्ट किस्म के लोग थे, लेकिन वो थे कहाँ पर? हेल में थे। तो उसी तरह से ये ख़वातीन भी बहुत स्मार्ट हैं, क्लासी हैं, इनका स्टेटस, इनका रैंक जो है वो उनकी बातचीत से, गुफ्तगू के अंदाज से नज़र आ रहा है एक अपर क्लास से बिलोंग करती हैं। लेकिन उनकी जो टॉक है उससे हट कर उनके जो आने और जाने की जो एक्टिविटी है वो ज़रा पॉइंटलेस किस्म की है। ये एक्टिविटी उतनी ही पॉइंटलेस है जितनी कि दांते की ये बात कि हेल के अंदर स्मार्ट पीपल जो हैं वो मौजूद हैं। तो बेसिकली इसका एक और लिंक जो है, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन जो है वो साइकी की तरफ भी जाती है, साइकोलॉजी की तरफ भी जाती है, जो कि ये कहती है कि जितना ज़्यादा आप स्मार्ट होते हैं, जितना ज़्यादा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप सफ़र भी करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप सफरिंग भी करते हैं। तो ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल ये इसका सरफेस मीनिंग है और इसके सरफेस मीनिंग को इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं दांते के एपिग्राफ के साथ, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ, जो कि ऑफ कोर्स हेल इन्फर्नो का जिक्र है। और इस वक्त हमारा जो प्रूफ्रॉक है वो हमें ऑफ कोर्स ऐसे मकाम पर लेके गया जो कि हेल लाइक सिचुएशन है। अब अगर हम बात करें कुछ क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि टी.एस. इलियट ने ये लाइंस प्लेजराइज्ड की हैं। आई होप आप समझते होंगे प्लेजरिज्म का मतलब, आसान अल्फाज में कहूँ तो चोरी करना। तो यस, टी.एस. इलियट पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये लाइंस जो हैं फ़्रेंच लिटरेचर से चोरी करके इंग्लिश लिटरेचर में अपनी इस पोइम के लिए मुंतखब किए हैं। वो वर्ड, वो लाइन बेसिकली जो फ्रेंच लाइन जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो वाली प्लेजराइज्ड लाइन हैं, वो लाइंस, उन लाइंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन तकरीबन यही है सिवाय माइकल एंजेलो के। माइकल एंजेलो एक ऐसा वर्ड है जो कि टी.एस. इलियट ने ऐड किया है। बाकी जो जो भी लाइन है वो ट्रांसलेशन है। जूल्स रेफ्रेगो एक फ़्रेंच राइटर है और उनकी लाइंस हैं।
जिनकी ट्रांसलेशन तकरीबन यही है, सिवाय माइकल एंजेलो के, क्योंकि वो अपनी उन लाइन के अंदर माइकल एंजेलो की जगह कुछ आर्टिस्टिक फिगर्स, मास्टर्स का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, जिसका मफहूम मास्टर्स हो सकता है। बेसिकली वो तो एक फ्रेंच लैंग्वेज थी। तो यहाँ से इसकी ये एक इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है टी.एस. इलियट पर। लेकिन टी.एस. इलियट के जो फॉलोअर्स हैं, जो टी.एस. इलियट को मानते हैं, जो टी.एस. इलियट की कैपेबिलिटी पर यकीन रखते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि टी.एस. इलियट ने ये लाइन बिल्कुल ही एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक जनरल स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ की है। सो दिस इज़ नॉट अ प्लेजराइज्ड लाइन। अलबत्ता आप इसे एक रेफरेंस कह सकते हैं कि ये रेफरेंस है यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर से फ्रेंच लिटरेचर तक। ये इस बात को बताता है कि टी.एस. इलियट जो है उसका मुतालिया, उसकी स्टडी, उसका जो वे ऑफ रीडिंग, उसकी लिटरेचर के साथ हाउ नो बहुत ब्रॉड लेवल की थी। ये इस चीज़ की निशानदेही करता है, ये इस चीज़ को नहीं वो इस चीज़ को नहीं मानते कि टी.एस. इलियट ने ये लाइन जो है वो प्लेजराइज की है। इसके अलावा अब आते हैं इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन की तरफ। ये लाइन जब लिखी गई तब मॉडर्नाइजेशन जो थी, मॉडर्निस्ट जो थे, मॉडर्न लिटरेचर जो था वो अभी कदम रख रहा था, डेवलप हो रहा था। तो जब मॉडर्न लिटरेचर जो है वो डेवलप हो चुका, जब मॉडर्न कल्चर डेवलप होकर पोस्ट मॉडर्न में इंटर हुआ, उस वक्त तक इंग्लैंड के अंदर, वेस्ट के अंदर पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ें जब बहुत ज़्यादा आम हो गई, तो अक्सर क्रिटिक्स अब कहते हैं कि बेसिकली इसकी एक और इंटरप्रिटेशन, जो अब एक नई इंटरप्रिटेशन है, कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं, कि प्रूफ्रॉक शायद एक पार्टी में गया है और वहाँ पर जाकर उसने बहुत सी ख़वातीन जो है उनको उनसे वो हम कलाम हुआ है या उनकी वो बातें सुन रहा है, और वो ख़वातीन ऑफ कोर्स प्रिटेंड कर रही हैं कि वो हाई क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आ रही हैं और जा रही हैं, दे आर कमिंग एंड गोइंग, ये टू एंड फ्रो मोशन में है। तो ये एक इसकी नई इंटरप्रिटेशन है। इस इंटरप्रिटेशन को आप मॉडर्न एरिया के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक सही भी है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आने वाले स्टैंजास के अंदर हम देखेंगे कि प्रूफ्रॉक एक कन्फ्यूजन में है, और वो कन्फ्यूजन उसको लीड करेगी एक क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन बेसिकली हम उसी क्वेश्चन को ही फाइंड करते हुए यहाँ तक आए हैं, और प्रूफ्रॉक के कहने के मुताबिक हमने वो क्वेश्चन जो है उसको खुद ही पता लगाना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे जब हम देखेंगे तो आने वाले स्टैंजास के अंदर ये बात हम पर आया होगी कि प्रूफ्रॉक एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, आपको वहाँ पर कोई शख्स पसंद आता है और आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से आप नहीं कर पाते। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वो हमें आने वाले स्टैंजास में बहुत डिटेल के साथ जो है वो पता चल जाएगा। ये एक स्टैंजा था और इसलिए मैंने अपनी इस वीडियो में सिर्फ एक ही स्टैंजा को कवर करना चाहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आने वाली वीडियोस के अंदर आने वाले स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से की जाएगी, ताकि आपको एक अच्छी बेस जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम इसके बारे में, इस पोएम के बारे में और टी.एस. इलियट के बारे में, प्रूफ्रॉक के बारे में और मीनिंग के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ अली हमजा हाशमी। सी यू। Just tryna be in this. Tell me, are you too? Can you feel